आज हम सभी पढ़ेंगे धैर्य की शक्ति क्या होती है। इस दुनिया में कमजोर सिर्फ इच्छा करते हैं, जबकि महान लोगों में गजब की इच्छा शक्ति होती है। धीरज के अंदर धैर्य बिल्कुल भी नहीं था। वह एक काम शुरू करता, कुछ दिन उसे करता और फिर उसे बंद कर दूसरा काम शुरू कर देता। इसी तरह कई साल बीत चुके और वह अपनी किसी बिजनेस में अभी तक वह सफल नहीं हो पाया था। धीरज की इस आदत से उसके माता पिता बहुत परेशान थे। वे जब भी उससे कोई काम छोड़ने की वजह पूछते तो वह कोई न कोई कारण बता खुद को सही साबित करने की कोशिश करता। अब धीरज की सुधरने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी कि तभी पता चला कि शहर से कुछ दूर एक आश्रम में बहुत पहुंचे हुए गुरु जी का आगमन हुआ है। दूर दूर से लोग उनका प्रवचन सुनने आते हैं। एक दिन धीरज के माता पिता भी उसे लेकर महात्मा जी के पास पहुंचे। उनकी समस्या सुनने के बाद उन्होंने अगले दिन सुबह सुबह धीरज को अपने पास बुलाया। धीरज को ना चाहते हुए भी भोर में ही गुरु जी के पास जाना पड़ा। गुरु जी उसे एक बगीचे में ले गए और धीरे धीरे बढ़ते हुए बोले, बेटा तुम्हारा पसंदीदा फल कौन सा है? आम। धीरज बोला, आम। ठीक है बेटा, जरा वहां रखे बोरे में से कुछ आम की गुठलियां निकालना और उन्हें यहाँ जमीन में गाड़ देना। धीरज को यह बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन गुरुजी बात मानने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने जल्दी ही कुछ गुठलियां उठाई और फावड़े से जमीन खोद उसमें गाड़ दी। फिर वे धीरज को लेकर वापस आश्रम में चले गए। करीब आधे घंटे बाद वे धीरज से बोले, जरा बाहर जाकर देखना उन गुठलियों में से फल निकला कि नहीं। अरे इतनी जल्दी फल कहां से निकल आएगा? अभी कुछ ही देर पहले तो हमने गुठलियां जमीन में गाड़ी थी। अच्छा तो रुक जाओ, थोड़ी देर बाद जाकर देख लेना। कुछ देर बाद दोनों ने धीरज से फिर बाहर जाकर देखने को कहा। धीरज जानता था कि अभी कुछ भी नहीं हुआ होगा, पर फिर भी गुरु जी के कहने पर वह बगीचे में गया और लौटकर बोला, कुछ भी तो नहीं हुआ है। गुरु जी आप फल की बात कर रहे हैं, अभी तो बीज से पौधा भी नहीं निकला है, लगता है कुछ गड़बड़ है। गुरु जी ने आश्चर्य से कहा, अच्छा बेटा ऐसा करो, उन गुठलियों को वहां से निकाल के कहीं और गाड़ दो। धीरज को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह दांत पीस कर रह गया। कुछ देर बाद गुरुजी फिर बोले, धीरज बेटा जरा बाहर जाकर देखो, इस बार जरूर फल निकल गए होंगे। धीरज इस बार भी वहां जाकर जवाब लेकर लौटा और बोला, मुझे पता था इस बार भी कुछ नहीं होगा, कुछ फल वल नहीं निकला। क्या अब मैं अपने घर जा सकता हूँ? नहीं नहीं रुको, चलो हम इस बार गुठलियों को ही बदल कर देखते हैं, क्या पता फल निकल आए। इस बार धीरज ने अपना धैर्य खो दिया और बोला, मुझे यकीन नहीं होता कि आपके जैसे नामी गुरु को इतनी छोटी सी बात पता नहीं कि कोई भी बीज लगाने के बाद उससे फल निकलने में समय लगता है। आपको बीज को खाद पानी देना पड़ता है, लंबा इंतजार करना पड़ता है, तब कहीं जाकर फल प्राप्त होता है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। तुम कोई काम शुरू करते हो, कुछ दिन मेहनत करते हो, फिर सोचते हो लाभ क्यों नहीं आ रहा, इसके बाद तुम किसी और जगह वही या कोई नया काम शुरू करते हो, इस बार भी तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलता, फिर तुम सोचते हो कि यह धंधा ही बेकार है। एक बात समझ लो, जैसे आम की गुठलियां तुरंत फल नहीं दे सकती, वैसे ही कोई भी कार्य तब तक अपेक्षित फल नहीं दे सकता जब तक तुम उसे पर्याप्त प्रयत्न और समय नहीं देते। इसलिए इस बार अधीर हो, कोई काम बंद करने से पहले आम की इन गुठलियों के बारे में सोच लेना, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने उसे पर्याप्त समय ही नहीं दिया। धीरज अब अपनी गलती समझ चुका था। उसे मेहनत और धैर्य के बल पर जल्द ही एक नया व्यवसाय खड़ा किया और एक कामयाब व्यक्ति बना। हीरा एक दिन में हीरा नहीं बनता, हीरा एक दिन में हीरा नहीं बनता। अंग्रेजी का एक शब्द है डिफिकल्ट, यानी मुश्किल। मुझे नहीं लगता कि डिफिकल्ट शब्द की जिम कुरियर से ज्यादा बढ़िया एक्सप्लेनेशन किसी ने की है। जिम कुरियर एक बेहद सफल टेनिस प्लेयर थे। वह काफी लंबे समय तक टेनिस के टॉप पर रहे। उन्होंने कहा था, आसान चीजें अभी तुरंत की जा सकती हैं, लेकिन मुश्किल चीजों को करने में
समय लगता है। यानी अगर कोई चीज आसान है तो उसे अभी किया जा सकता है, पर अगर कोई चीज मुश्किल है उसे करने में समय लगेगा। कितनी शानदार बात है। उन्होंने यह भी कहा है कि किसी भी काम को अच्छी तरह से करने में समय लगता है। कोई भी चीज अगर अचानक हो जाए तो उसकी कीमत नहीं होती। ताजमहल को बनाने में 20 साल लग गए थे और मुगले आजम जो सिर्फ एक फिल्म थी कि आसिफ ने उसे बनाने में 16 साल लगा दिए थे। कहते हैं ना, रोम एक दिन में नहीं बनता। और सचिन का वर्ल्ड कप जीतने का सपना 22 सालों में पूरा हुआ था। मां सबरी ने भगवान श्री कृष्ण के इंतजार में सालों साल बिताए। हमेशा याद रखें कि समय की भट्टी में मेहनत की लकड़ियां डालकर जो चीज पकाई जाती है वो इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ देती है। लेकिन आजकल के इस रोमांटिक दौर में सबकी जल्दी से जल्दी अमीर बनना है। सबको जल्दी जल्दी क्या बनना है? अमीर बनना है। धैर्य की बड़ी भारी कमी यहाँ दिखाई दे रही है। सबको जल्दी है, सब कुछ तुरंत मैगी की तरह 2 मिनट में बन जाना चाहिए, लेकिन जिंदगी 2 मिनट में मैगी की तरह नहीं बनती। यह तो दाल बुखार की तरह है, जिसे धीमी आंच पर रात भर पकाया जाता है और फिर सुबह जो स्वाद आता है लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। इसलिए कबीरदास जी लिखते हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। क्या? धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। यानी सब कुछ धीरे रखने से ही होता है। माली अगर पेड़ को 100 घड़ों से भी सींचने लगे, मतलब ज्यादा पानी डाल दे, तो भी फल ऋतु आने पर ही आता है। किसी ने छोटा सा पौधा लगाया, पानी डाला और घूर कर दिखने लगे कि अभी फल आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा, ऐसा कभी नहीं होता। याद रखें, कुदरत कभी भी जल्दबाजी नहीं करता। 2200 डिग्री सेल्सियस 2200 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान और 7,25,000 पाउंड प्रति वर्ग इंच का अत्यधिक दबाव। मैं फिर दोहराता हूं, 2200 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान और 7,25,000 पाउंड प्रति वर्ग इंच का अत्यधिक दबाव और सालों के इंतजार के बाद ही हीरा बनता है। क्या आप जानते हैं कि इस प्रक्रिया में कितना टाइम लगता है? इस पूरी प्रक्रिया में 1 अरब वर्ष का समय लगता है, यानी करीब करीब 100 करोड़ साल। प्रकृति से आप सबसे बड़ी चीज सीख सकते हैं और वो है धैर्य रखना। अगर बच्चा 9 महीने में होता है तो 9 ही महीने लगेंगे। कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि 5 महीने में काम हो जाए। इस दुनिया में कोई माँ बाप अपने बच्चे का समय से पहले जन्म नहीं चाहते। सब चाहते हैं कि पूरे और सही समय पर डिलीवरी हो ताकि बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो। यहाँ कोई भी माँ बाप बेताब नहीं होना चाहता कि बच्चा 6 माह में हो। तो फिर असल जिंदगी में इतनी हड़बड़ी क्यों? सब कुछ जल्दी कर लेने का जुनून सबके सिर पर सवार है और ऐसे में जब सफलता हाथ नहीं लगती तो फिर आप निराश हो जाते हैं। और शेख सादी ने भी कहा है, धैर्य रखो, आसान बनने से पहले सभी चीजें मुश्किल होती हैं। एक जगह स्थिर होकर काम करें। कोई भी काम एक जगह स्थिर होकर करना चाहिए। आज के इस दौर में लोग सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं जानते हैं? कुछ लोग उस लड़के की तरह हैं जो एक कुआं खोद रहा है और 20 फीट खोदने के बाद जब पानी नहीं निकलता तो उसका धैर्य जवाब दे जाता है। उसको लगता है शायद गलत जगह खुदाई कर रहा हूं। फिर दूसरी जगह खोदना शुरू करता है। अब 30 फीट दूसरी जगह खोदने के बाद सोचता है यहां भी पानी नहीं है और फिर तीसरी जगह खोदता है 20 फीट। जब वहां से भी पानी नहीं निकलता तो फिर वह चौथी जगह ढूंढता है। उस मंदबुद्धि को यह समझ ही नहीं आ रहा है कि धैर्य के साथ अगर एक ही जगह 70 फीट खोद लेता तो पानी निकल सकता था। सबको लगता है कि जल्दी से कुछ मिल जाए और मिलने में अगर देर हो रही है तो पक्का कुछ गड़बड़ है। और दिक्कत सिर्फ यही खत्म नहीं होती, तकलीफ तब ज्यादा बड़ी लगने लगती है जब पड़ोस में कोई कुआं खोद रहा था और उसकी खुदाई में पानी निकल आया और अब आप और बेसब्र होकर अपनी तुलना उससे करना शुरू कर देते हैं कि मेरा कुछ नहीं हुआ, इसका सब हो गया। होता है ऐसा। एक बात ध्यान रखिए,
कभी भी अपनी तुलना दूसरे से मत कीजिए, ये सबसे बड़ी चीज है। ठीक। एक बार की बात है, एक हथनी और एक कुतिया बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों ही एक समय में गर्भवती हुई। दोनों 2 महीने के बाद कुतिया ने 4 बच्चों को जन्म दिया। फिर वो अपनी दोस्त हथनी से मिलने आई और उससे पूछती है तुम्हारा क्या हुआ। तो हथनी ने सिर हिलाकर मना किया, कोई, क्योंकि वहां तो कुछ भी नहीं था। हथनी ने किसी को जन्म ही नहीं दिया। कुतिया वापस लौट कर गई और 2 महीने बाद उसने फिर से 4 बच्चों को जन्म दिया और फिर हथनी से मिलने आई। उसने फिर से पूछा तुम्हारा क्या हुआ। तो हथनी ने फिर से अपना सिर हिलाकर मना किया और कुतिया लौट गई। 4 महीने के बाद फिर से उस कुतिया ने कुछ बच्चों को जन्म दिया। सोचा चलो अपनी दोस्त हथनी से मिलकर आती हूँ और देखती हूँ वहां क्या हाल है। कुतिया वहां पहुंची जहां उसकी दोस्त हथनी थी, पर वहां तो हमेशा की तरह कुछ भी नहीं था। तो इस बार कुतिया ने हथनी से पूछा, क्या तुम्हें सच में विश्वास है कि तुम गर्भवती हो भी? क्योंकि हम एक ही समय में गर्भवती हुई थी। तब से अब तक मैं करीब 12 बच्चों को जन्म दे चुकी हूँ और वो तो अब बड़े बड़े कुत्ते बन चुके हैं और तुमने एक बार भी किसी को जन्म नहीं दिया। यह क्या हो रहा है? तो हथनी ने इस बार उसको जो जवाब दिया वो सुनने के लायक है। हथनी बोली, मैं तुझे कुछ समझना चाहती हूँ। मेरे अंदर जो है वह कोई पिल्ला उल्ला नहीं है, बल्कि वह एक हाथी है। मुझे इसे जन्म देने में 2 साल का समय लगता है, लेकिन जब मेरा बच्चा मेरी कोख से धरती पर गिरेगा तो धरती को इसका एहसास होगा कि कोई आया है। और जब मेरा बच्चा सड़क पार करेगा तो इंसान रुककर उसकी प्रशंसा करेंगे। मैं पिल्लू को जन्म नहीं दे रही हूँ, बल्कि हाथी को जन्म दे रही हूँ और इससे अच्छा खासा समय लगेगा। तो जीवन के संग्राम में भी कभी धैर्य नहीं खोना चाहिए। जब आप दूसरों को उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलते देखते हैं तो स्वयं से उनकी तुलना कभी न करें। याद रखना, सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी नहीं गिरने देती, ना किसी के कदमों में और ना ही किसी की नजरों में। कुदरत आपकी मेहनत का जर्रा भी जाया नहीं करती। इस दुनिया में बेहद कमाल के लोग हुए हैं और अगर सच कहूं तो कुछ लोग बिल्कुल ही पागल थे। लगता ही नहीं कि वे इस दुनिया के थे भी। जहां आज सबको मैगी स्टाइल में तुरंत सफलता चाहिए, यहाँ एक ऐसे इंसान की बात करना बेहद जरूरी है जिसे जिंदगी के हर मोड़ पर हार मिली, पर उस इंसान ने हार नहीं मानी। वो इंसान 1-2 बार नहीं बल्कि पूरे 1009 बार फेल हुआ। वो अपनी रेसिपी को लेकर अलग अलग रेस्तरां में गया पर ठुकराया गया। केएफसी के मालिक कर्नल हार्लैंड सैंडर्स ने धैर्य की अभूतपूर्व मिसाल कायम की। कितना गजब का धैर्य रहा होगा उस इंसान में, जिसे 1 बार नहीं 2 बार या 100 बार नहीं बल्कि 1900 बार ठुकराया गया। यह कहकर कि आपकी रेसिपी 2 कौड़ी की है, दोबारा हमारे पास लेकर मत आना। क्या आत्मविश्वास और धैर्य रहा होगा उस इंसान का अपने और अपनी रेसिपी के ऊपर कि एक दिन यही दुनिया वाले इसे लाइन लग कर खाएंगे। 62 साल की उम्र में जब लोग आमतौर पर अपना रिटायरमेंट पर विचार करना शुरू करते हैं, कर्नल हार्लैंड सैंडर्स ने केएफसी की स्थापना की। केएफसी सबसे शानदार लाइन थी उनकी, जो वो अक्सर कहा करते थे, सफलता के केवल 2 नियम है, जो कर सकते हो वह सब करो और जो भी कर रहे हो पूरे दिल से करो। यानी कि जो भी आप कर सकते हो वो सब करो और जो भी करो उसे पूरी शिद्दत से करो। 90 साल की उम्र में कर्नल हार्लैंड सैंडर्स जब निमोनिया के कारण दुनिया से गए तब तक 6000 केएफसी दुनिया के 48 देशों में खुल चुके थे। 2022 तक दुनिया के 150 देशों से भी ज्यादा देशों में 25,000 आउटलेट्स केएफसी के खुल चुके थे। यहाँ सीखने वाली बात यह है, जिसके मालिक को 1900 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया हो पर वो लगा रहा, धैर्य और दृढ़ता के साथ और इतिहास रच दिया। मैं अक्सर लोगों से मिलता हूँ और उनको एक ही बात समझाता हूँ कि कुदरत आपकी मेहनत
का जर्रा भी जाया नहीं करती। आप प्रयास करके भूल सकते हो, लेकिन कुदरत कभी नहीं भूलती। तुमने आम खाकर गुठली फेंक दी, तुम तो गुठली फेंककर भूल गए, पर कुदरत कहाँ भूलती है। जहां वो गुठली गिरी वहां कुदरत ने अपना काम करना शुरू कर दिया। मिट्टी में गिरी गुठली से कुछ दिन बाद अंकुर फूटेगा, वो एक पेड़ बनेगा, फिर उसमें फल लगेगा। हमेशा याद रखना कि कुदरत अपना काम तब भी करती है जब आपका ध्यान वहां नहीं होता। हमें अपनी जिंदगी में पलक झपकते ही सफलता मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होता। यह बात कभी भूलना मत। और जो सफलता जल्दी मिलती है जल्दी ही छूटती भी है। जैसे केबीसी करोड़पति सुनील कुमार, करोड़पति होने के कुछ साल बाद फिर से वह अपनी वही जिंदगी में लौट गए। गायक रानू मंडल रातों रात स्टार बनी और अब फिर से वही गुर्बत की जिंदगी जी रही है। और एक कंपनी बायजू की सफलता और असफलता दोनों आपके सामने ही है। सफलता को पाने के लिए कड़ी मेहनत और उत्कृष्टता के साथ धैर्य की बहुत जरूरत होती है। कुदरत का प्राकृतिक नियम हमेशा काम करता है। हमेशा याद रखें, जब कुदरत आपको सब देना चाहती है तो आपकी परीक्षा भी उसी स्टैंडर्ड से ली जाती है। आपको हर कसौटी पर परखा जाता है। आप इसे प्रकृति का इम्तिहान यानी ट्रायल कर सकते हैं। प्रकृति देखती है कि यह दिया आखिर कब तक जल सकता है और इसके लिए तेज हवाएं चलाई जाती हैं। जेके रोलिंग की जिंदगी का सबसे खराब समय तब था जब वे 25 साल की थी और उनकी मां गुजर गई। मां की मौत ने उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया। अभी उनकी 6 महीने ही हुए थे। हैरी पॉटर को लिखते हुए उनको बेहद अफसोस हुआ कि उनकी मां को पता ही नहीं था कि वह हैरी पॉटर लिख रही थी। अपनी मां की मौत के बाद वो पुर्तगाल चली गई और शादी कर ली। साल था 1992 और फिर एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम रखा जेसिका। लेकिन स्थितियां अभी और खराब होने वाली थी। सिर्फ 13 महीने शादी चली, टूट गई। उन्होंने तलाक ले लिया और अपनी बेटी के साथ एडिनबर्ग चली गई। वे पब्लिक कैफे में बैठकर बेटी जेसिका को गोद में लेकर हैरी पॉटर लिखती रही। एक हाथ में पेन और एक हाथ में बेटी। 13 महीने की शादी टूट चुकी थी। रहने को घर नहीं था, मां नहीं थी। ब्रिटेन में अकेली सिंगल पेरेंट संघर्ष के दौर से गुजर रही थी। हर लिहाज से वे फेल हो चुकी थी। रोलिंग सदमे में जा रही थी और एक वक्त ऐसा भी था जब वे खुदकुशी करने की सोचने लगी। सोचिए, फिर कैसे जेके रोलिंग की जिंदगी बदल गई। वे इतनी गरीब थी कि कंप्यूटर नहीं खरीद सकती थी और तो अपने नावल हैरी पॉटर की फोटो कॉपी करवाने तक के पैसे नहीं थे। 90,000 शब्दों का वो नॉवेल जिसे रोलिंग ने 12 बार अपने हाथ से लिखा और बार अलग प्रशंसकों को भेजा, लेकिन सबने प्रकाशित करने से मना कर दिया। उन्हें अब अपनी लिखी हुई किताब पर आत्मविश्वास कम होने लगा, लेकिन उन्होंने फिर भी धैर्य नहीं हारा और एक दिन लंदन के एक छोटे से पब्लिशिंग हाउस ब्लूम्सबरी ने रोलिंग को दूसरा मौका दिया। कुदरत का खेल देखिए। उस पब्लिशिंग हाउस का सीईओ रोलिंग की दी गई स्क्रिप्ट को घर ले गया और घर में उस सीईओ की 8 साल की बेटी ने जब हैरी पॉटर पढ़ा तो उसे स्क्रिप्ट से प्यार हो गया और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास में दर्ज हो गया है। अभी तक हैरी पॉटर की 500 मिलियन यानी 50 करोड़ से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। दुनिया भर के पुस्तक जेके रोलिंग को मिल चुके हैं। उनके नोबेल पर फिल्म बन चुकी है। जेके रोलिंग की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। अब 2011 में फोर्ब्स ने रोलिंग की कमाई लगभग 84 अरब रुपए बताई थी। दुनिया के सबसे शक्तिशाली सेलिब्रिटीज में रोलिंग का नाम शुमार है। आज वे दुनिया की शीर्ष कमाई वाली ऑथर हैं। वे एक बेरोजगार सिंगल मदर से बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑफ ऑल टाइम बन चुकी हैं। सीखने वाली बात यह है कि यह सब एक रात में नहीं हुआ। उन्होंने बार बार अस्वीकृति का सामना किया, लेकिन अपना धैर्य नहीं खोया और अपनी किताब पर लगातार काम करती रही।
और फिर कुदरत ने उन्हें दोनों हाथों से नवाजा। मैंने कहा था कि ना, कुदरत आपकी मेहनत का जर्रा भी जाया नहीं करती। अगर आपके पास सपने हैं और आप में जुनून है, आपको विश्वास है आप अपने काम पर, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितनी बार रिजेक्ट होते हैं। अगर आपको अपने काम पर विश्वास है तो हार मत मानना। कौन जाने आप अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हो। अपनी कहानी खुद अपने हाथों से लिखें और हमेशा याद रखना, कोई भी परेशानी आपका इम्तिहान लेने ही आती है। कुदरत देने से पहले परखती है। जब भी तुम्हारा मन टूटने लगे तब भी यह आशा रखो कि प्रकाश की कोई किरण कहीं न कहीं से उदय जरूर होगी और तुम डूबने ना पाओगे, तुम पार जरूर लगोगे। बस धैर्य रखना, मेहनत करना। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो सभी ताले खोल देती है। एक शेर आपसे साझा करता हूँ मेरे संघर्ष भरे जीवन में। इस शेर ने बड़ी मदद की है। जब उदास होता हूँ तो अक्सर इसे सुनना पड़ता हूँ। यह हमेशा से है तकदीर की गर्दिश का चलन, यह हमेशा से है तकदीर की गर्दिश का चलन। चांद सूरज को भी लग जाता है एक बार ग्रहण, चांद सूरज को भी लग जाता है एक बार ग्रहण। देखकर वक्त की रंगीनियां हैरान ना हो आदमी, ओ जो मुसीबत में परेशान ना हो।